बताओ, बहन की शादी है और देवर जी है कि लेट आएंगे और उन्होंने अपनी वाइफ को ऐसे ही अकेले भेज दिया। बड़े भैया गए ना स्टेशन, आ जाएगी मोनिका भाभी, आप टेंशन मत करिए। मोनिका भाभी बधाई हो। कैसी हैं आप? मैं बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। आप लोग बात करो, मैं एक काम निपटा के आता हूँ। अरे तुम इधर उधर क्या घूम रही हो? तुम्हारी शादी है भाई, चलो अंदर आओ। मोनिका चलो। अरे ये फिर गेट खुला छोड़ दे, मैं बंद कर। अरे आप रुकिए, आप क्यों परेशान हो रही है? मैं बंद करके ये क्या बदतमीजी है? मोनिका भाभी आई। मैं चलाती हूँ। अरे छोटी भाभी, हाँ कहाँ खो गई आप? आपकी चाल? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा थक गई हूँ, नींद आ रही है। नींद आ रही है तो चलो छत पे चले, क्या कहती हूँ? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आप चलेंगे सोने? हाँ, मैं तुम लोगों के बीच में जाकर क्या करूँगा? तुम लोग जाओ और सुनो, अपना ख्याल रखना सब। ठीक है चलो। बड़ी भाभी, छोटी भाभी, उठ जाइए, लगता है बारिश होने वाली है। हम नीचे चल के सोते हैं। कौन? ये क्या बदतमीजी है? क्यों? अच्छा नहीं लग रहा? छोड़ो। छोटी भाभी, हाँ, अब अभी तक छत पर थी। वो भी अकेले? हाँ क्यों, क्या हुआ? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ, क्यों? मैंने आपको मना किया था ना, अकेले ऊपर मत जाया करो। वो तो अच्छा हुआ आप ठीक हो, और मुझे तो लगा कि आप कमरे में आकर सो गई होगी। खैर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपको किसी ने कुछ बताया नहीं तो आप डर जाते। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ, ऐसा क्या है जो रात को कोई भी छत पे सो नहीं सकता? भाभी,
आज से 2 साल पहले हमारे मोहल्ले का एक लड़का था सोनू, जो कि छत से गिर के मर गया था। और जब वो जिंदा था ना, तो आती जाती लड़कियों को छेड़ता था। पर मरने के बाद मैंने सुना है कि छत पे कोई भी जवान लड़की जाती है ना, तो उसके साथ ऐसी वैसी हरकतें कर देता है। तुम आज भी ऐसी चीजों पे विश्वास करती हो? अरे नहीं भाभी, पर जब से मेरी सहेली के साथ हुआ है ना, मुझे विश्वास करना पड़ रहा है। चलो छोड़ो, तुम सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, कल बहुत काम है। ठीक है भाभी। आज जब रानू ने मुझे बताया कल रात बारिश होने के बाद भी तुम छत पर अकेली सो रही थी, मेरी तो जान ही निकल गई। बारिश हल्की हल्की बूंदें तो थी और फिर मैं सो गई थी। चलो अच्छा हुआ तुम बच गई, वरना मैं देवर जी को क्या जवाब देती। अरे भाभी, आपकी चाल। मैं कोई चाल वाल नहीं चल रही, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तुम दोनों खेलो और ध्यान रखना, छत वत पे मत जाना। ठीक है। भाभी मुझे भी बहुत सारी नींद आ रही है, चलो हम भी सो जाते हैं। चलो मुझे भी थकान हो रही है। रानू, रानू सो गई क्या? रानू भाभी, हाँ, कहाँ गई थी आप? कहीं नहीं, बस आंगन में टहल रही थी। भाभी, आपके बाल क्यों बिखरे हुए हैं? वो शायद सोते वक्त बिखर गए। भाभी, मैंने मना किया था ना कि बाहर मत जाया करो। भाभी ने छत पे जाने से मना किया था, मैं तो बस आंगन में टहल रही थी। कोई बात नहीं, सो जाओ। आज खाना मोनिका ने बनाया है। तभी मैं सोचूं कि खाना आज इतना टेस्टी क्यों है। अच्छा, तो मैं खाना खराब बनाती हूँ? मैंने कब कहा कि तुम खाना टेस्टी नहीं बनाती। बस फिर भैया। जब रानू घर से चली जाएगी तो ये घर कितना सूना हो जाएगा ना। ऐसी बात कर रहे हैं भैया आप मुझे एक कॉल करिएगा, मैं आपके सामने खड़ी दिखूंगी। बस यही सोचकर मुझे रात भर नींद नहीं आई थी। हाँ, और इसीलिए रात भर आंगन में घूमते रहे। आंगन में? हाँ, और क्या, और मुझे भी रात भर जगाए रखा। चलिए आइसक्रीम खाने चलते हैं। अरे हाँ, चलो। चलिए चलिए। रानू, रानू, रानू,
तुम्हारी नींद चुरा ही ली। चैन नहीं आता ना तुम्हें मेरे बिना? रानू, रानू सो गई क्या? मेरे बिना मन नहीं लगता ना तुम्हारा? भाभी क्या कर रही थी आप? क्यों, क्या हुआ? कौन था वो लड़का? कौन लड़का? वही लड़का जिसे तुम लिपट रही थी भाभी। बस करो रानू, यहाँ कोई भी तो नहीं है। अब बोलो, आंगन में थी मैं, नींद आ रही थी मुझे। मुझे कल ही तुम्हारे ऊपर शक हो गया था। जब भैया ने बताया कि वो आंगन में थे, तो तुम कहाँ थी भाभी? देख रानू, यहाँ मैं अकेली हूँ, यहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं है।
तुझे शायद सच में गलतफहमी हुई है। अब तुम्हारा कोई झूठ नहीं चलेगा भाभी। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था भाभी। तुम उस लड़के से लिपटी हुई थी। तुम छोटे भैया को धोखा दे रही हो, तुमको शर्म नहीं आती है? मुझसे गलती हो गई, मगर वो कोई जिंदा इंसान नहीं है रानू। ये वही भटकती आत्मा है जो रात को औरतों के साथ। मैं समझ गई। मतलब तुम्हें इतनी आग लगी पड़ी है कि तुम अब एक भूत के साथ भी। मैं अब भी जाके बड़े भैया और भाभी को सब कुछ जाके बता दूंगी। छोटे भैया से भी बोल दूंगी कि तुम्हें तलाक दे दे। देखो रानू, तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी। बताऊंगी भाभी मैं, और चिल्ला चिल्ला के बताऊंगी। अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लोगे आप? मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मुझे धमकी दे रही हो आप? रानू, तुम ये बात कहीं पे जाकर किसी से भी नहीं बताओगी। सब कुछ बता दूंगी जो तुमने किया तुम है। किसी को कुछ नहीं बताओगी। सब कुछ बताऊंगी। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। ये क्या हो गया मुझसे? अब मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? घबराओ नहीं, मैं हूं ना। मैं बचाऊंगा तुम्हें दुनिया से।